यमुना के जल में एक दह और उस दह में रहता है काली नाग। उस काली नाग के सर के रहने से उस दह का जल विषैला बना हुआ, जिसे कहते हैं प्रदूषण। उस प्रदूषण को दूर करने के लिए अर्थात काली का उद्धार करने के लिए भगवान ने किस प्रकार काली नाग को नाथा है। गेंद का बहाना बनाकर ब्रजवासियों का कष्ट कंस के द्वारा संदेश द्वारा जो मिला था उसे दूर करने के लिए, काली का उद्धार करने के लिए किस प्रकार भगवान ने लीला की, आइए हम लीला के माध्यम से दर्शन करें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुर बका सुर और प्रलंबा सुर, ये सुर वो सुर, सारे सुर जाकर के उस ब्रज में फुर्र हो गए। हाँ, बेसुरे हो गए। आज तक एक भी लौट करके नहीं आया। परंतु ये जितने भी राक्षस मरे हैं, कहते हैं उस कृष्ण ने मार दिए, कृष्ण ने मार दिए। अरे बुद्धि से थोड़ा सोचो, क्या वो छोटा सा बच्चा 5-6 दिन का उन बच्चों को मार सकता है? नहीं नहीं नहीं, इतने विशाल राक्षस थे। ये जितने भी मरे हैं ये अपनी गलती से मरे हैं। कैसे? जैसे यहाँ से हुआ पूतना गई थी, अपने स्तनों से विष लगा करके प्रतिज्ञा करके गई थी, मैं जा रही हूँ ब्रज के लिए, ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराऊंगी, वो है जहर उसके मुंह में जाएगा और आपका काल मर जाएगा। किंतु क्या हुआ? रास्ते में जमुना मिल गई। अब जैसे ही पूतना ने जमुना को पार किया, जल उसकी गर्दन तक आ गया। पार निकलने के पश्चात उसने सोचा, क्योंकि जिसमें बल होता है उसमें थोड़ी बुद्धि कम होती है, पार निकल करके उसने सोचा कहीं जमुना के जल से मेरा वह विष धुल तो नहीं गया। इसलिए परीक्षण करने के लिए हुआ पूतना ने उस विष को लेकर के चाटा। हुआ ने उस विष को चाटा, हुआ को लगा खाटा खाटा, बस वही हो गया भुआ का सपाटा। हाँ, ऐसे ही सब राक्षस गलती से मरे। किंतु उपाय बताइए दीवान जी, उपाय। अरे उपाय तो जी हमारे पास बहुत है। एक पूछिए, 2 पूछिए, 3 पूछिए, 50 पूछिए, 100 पूछिए, पूछिए पूछिए मत पूछिए। किंतु एक उपाय तो इतना अच्छा है उस कृष्ण से बचने का। जब रात्रि हो जाए, रात के 12 बज जाए, सभी लोग जाकर के अपने अपने स्थान पर सो जाए, रात्रि का सन्नाटा हो, नाग के स्वर का खर्राटा हो, उस समय अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और मथुरा को छोड़ के भाग चलिए। तो देवसी नारद जी बता सकते हैं, हमारी बुद्धि तो नष्ट हो गई। मेरे बाल कृष्ण की इच्छा कोई नवीन लीला करने की है रही है और नवीन लीला में माध्यम मोकू बना रहे हैं, तो चलो श्री यमुना जी पे ठाकुर की कृपा होए और या काली नाग के ऊपर भी कृपा हो ठाकुर की, मथुरा चलो। अरे कोई ना बात पूछैया या जग में भैया, गति बैठी है कुनी
चार बन गए शेर उड़ भाग रहे गज कदिया सवार भार पर पिस गए चढ़ी विमान मिलैया मिलैया कोई न बात जैया या जग में मैया कोई फल की न व्रत कोई गई रिद्धि सिद्ध कोई पंडित प्रसिद्ध सो रहे पेट पाट द्वार खरीद के बंद चोर भय निर्बंध कोई भागने के मंद सोव खोल के द्वार शारगीध गंगा जल पीवे शारगीध गंगा जल पीवे प्यासे मरे पपैया पपैया कोई न माते। जैया या जग में मैया कोई जय हो गुरुदेव भगवान, अभी का स्मरण हो रहा था। जय हो महाराज, प्रथम जोड़ियों पर गुरुदेव नारद जी आए हैं। हाँ, आइए आइए आइए, चलिए चलिए, सब स्वागत हो। मैं करता हूँ मुनिवर प्रणाम आपको। प्रसन्न रहो राजी रहो खुशी रहो चिरंजीव रहो आओ भी करते हैं। बिराजिए बिराजिए। नारद कयो कुशल न पुराई कछु सोच बस परत लखाई। मैं ये कहा देख रहे हूँ हाँ? मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन के पुत्र हाँ? कंस आज स्थिति ये मुख मलिन उदासी को कारण क्यों उदास हो वत्स? तू प्रताप मुनि कुशल सदाई एक सोच मुनि बड़ाई गुसाई वेदों ब्रज में नंद कुमार अंतरत होए गुरुदेव, आपकी अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रताप से आपका शिष्य सदैव कुशल मंगल से ही रहता है। मेरे जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं आया। क्यों नहीं आया? यूं नहीं आया कि सभी अमंगलों की मूर्ति स्वयं मैं हूं। फिर मेरा अमंगल कौन करेगा भाई? कंस उसे ही कहते हैं जो सभी को दुखी कर दे और स्वयं प्रसन्न रहे, सभी को कष्ट में डाल दे, उसे कहते हैं कंस। तो कंस के जीवन में कभी कोई अमंगल आया ही नहीं। फिर भी आज मुझे एक बहुत विशेष चिंता लग गई है। चिंता हाँ, क्यों वत्स? वह ब्रज में जो नंद गोप के दो कुमार हैं, दो बालक हैं, वह मुझे कोई अवतार मालूम होते हैं जिनको लोग किस नाम से पुकारते हैं महाराज? के तुझने बलराम कनाई उनकी रकत जान न जाई जिनको लोग कृष्ण और बलराम के नाम से पुकारते हैं, उनकी गति और मति का आज तक मैंने कोई पार नहीं पाया है। मैंने उनको मिटाने के एक नहीं अनेकों उपाय किए, लेकिन सारे उपाय निष्फल हो गए। बकी पठाई दही पे ऐसिन को बलवई गुरुदेव, मैंने बकासुर की बहन बकी को, जिसका दूसरा नाम था पूतना, मैंने उसको ब्रज में भेजा। उसने बीड़ा उठाया कि मथुराधीश मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बीड़ा उठाती हूँ, आपके शत्रु को अवश्य ही समाप्त करके आऊंगी। मैंने कहा कैसे मारोगी बहन? तो उसने कहा कि मैं अपनी छाती से जहर का लेपन करके जाऊंगी और विष से सनी हुई छाती उस शिशु को, आपके शत्रु को जाकर के पिलाऊंगी। आपका शत्रु सहज में ही चट से पट समाप्त हो जाएगा। उसने ऐसा ही उपक्रम किया। वह पूतना
पूतना लोकवालघनी राक्षसी रुधिरासना, वही पूतना जो छोटे छोटे बच्चों का गरम गरम लोहू गरम गरम रक्त पान कर जाती थी, वही पूतना जिसको कभी किसी का पुत्र अच्छा ही नहीं लगा, शिशुओं को देख करके बच्चों को देख करके जिसके खून में उबाल आ जाता था, वह राक्षसी काल काय वाली भयानक पूतना जिसके शरीर से मांस भक्षण की हर वक्त दुर्गंध आती थी, वही भयानक राक्षसी जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, उसने ऐसा ही उपक्रम किया, विष लपेट करके ब्रज में गई, मोहनी रूप धारण करके अपने भयानक स्वरूप को छुपा लिया, प्रविष्ट हो गई नंद भवन में और उसने उस बाल कृष्ण को अपने अंक में ले लिया और अंक में लेकर के विष से सनी हुई छाती उसे पिलाई। लेकिन गुप्तचरों द्वारा सुनने को क्या मिला महाराज, जिस बच्चे ने विष से सनी हुई छाती पी, विष मिला हुआ दूध पिया, उसका तो एक बाल भी पांव का न हो पाया, और जिसने विष मिला हुआ दूध पिलाया वह क्षण मात्र में स्वर्ग को सिद्ध कहने का अर्थ पूतना को हंसते हंसते मार डाला। और भी मेरे भेजा किसको, मैंने तृणावर्त से दैत्य पठाए सो उन क्षण में मार गिराए। मैंने तृणावर्त दैत्य को भेजा, वह बवंडर का रूप बना करके, चक्रवात का रूप बना करके, गोल हवा गोल आंधी का भगूड़े का स्वरूप बना करके, तड़ों का आवृत बन करके ब्रज में गया। पालने के सहित ही आकाश में उस ग्वाला कन्हैया को उड़ा ले गया, लेकिन महाराज वह ग्वाला कृष्ण तरावत के छद्म वेश को बना बेटी वेश को जान गया। तरावत के पांव को कन्हैया ने आकाश में ही पकड़ा करके ऐसा घुमाया घुमा करके लाख से पृथ्वी पर मर गया महाराज। बदसासुर को भेजा, बछड़े का रूप बना करके गया, बछड़े के रूप में भी राक्षस को पहचान लिया कन्हैया ने, उसको भी मार दिया। अघासुर नाग बन करके अजगर सांप बन करके ब्रज में गया, एक जबड़ा पृथ्वी पर एक जबड़ा आकाश में खोल दिया, कंदरा समझ करके गुफा समझ करके ग्वालों को लेकर के उस सांप के पेट में कन्हैया घुस गया और सांप के पेट में अजगर के पेट में घुस करके उसने अपना अंग बढ़ा दिया, आकार बढ़ा दिया और इतना आकार बढ़ा दिया जिससे उस अजगर अघासुर का ही पेट फाड़ गया। अघासुर को मार दिया महाराज। जितने भी वीर गए मेरे हंस हंस कर उसने मारे हैं, वह रूप चूर में मस्त हुए काफिर कर पस्त पछाड़े हैं, सूरत उसकी होली भाली, वह सिथर में मुस्कुराता है और वह पत्थर दिल को भी पिघलाकर मौन बनाता है। महाराज आज ये स्थिति है, कौए हरण करने जाता जो कोई भी वह मारते हैं ग्वाले, पूरी तरह चीर के सुखाते हैं और कर दही दूध मक्खन मिला, उन्होंने मथुरा आने से रोक दिया, बीच में रोक करके ग्वाले सब खा जाते हैं। कृष्ण है, अरे वह कृष्ण है कोई अवतारी जो ब्रज में लाया है ग्वालों को नवग्रह धूमधाम चारों ओर सारे ब्रज में मचाते हैं, मचाते वार करके दिखाते, मेरी छाती को चलाते आग पानी उनते नाए भयो कछु खाजा, यह समझ तुम आवे लाजा। महाराज बहुत से योद्धा गए, लेकिन मैं लज्जित हो रहा हूँ, किसी ने मेरा कार्य संपन्न नहीं किया। अब मुनि तुम कछु करो उपाय, अब आप कोई उपाय बताइए, कैसे मैं अपने शत्रु पर विजय पाऊं, तो कैसे जीतूं। मेरी बात की तो बात रहे, बात में कोई लपेट पड़े ना, तीर नहीं शमशीर नहीं, वह सांप कन्हैया मर जाए और मेरी लाठी तो पहले उनके स्वरूप को आपको बता दूं। कौन है वो? हाँ तब बोले मुनि नपत सो सत्य कही तुम बात, वे दोनों अवतार हैं उन गति जान न जा। कोई नहीं जान सकता, वे दोनों भाई अवतार हैं और अवतार ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है। इससे आगे वो हैं
तुम सबके काल प्रगट भये प्रजाय के नंद गोप के नंद गोप का ही बालक नहीं समझे, वो आपके और इन सबके काल हैं। काल कह करके आप हमको डराए नहीं तो मुझे बहुत क्रोध आ जाएगा और मैं क्रोध के कारण फट जाऊंगा। हाँ, काल बेचारा थर थर कांपे, जब मैं आंख दिखाता हूँ पर वक्त पड़े जब लड़ने का तो चट घर को भग जाता हूँ। महाराज, आप मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करें। मैं भयभीत होने वाला नहीं हूँ। वह तो काल ही है, लेकिन मैं महाकाल हूँ। उग्रकाल, प्रलय काल, अरे महाकाल बनकर के उस कन्हैया को खा जाने की क्षमता रखता हूँ। महाराज, मैं काल की ज्वाला हूँ, विष का महासागर, भूचार का भेद, इस प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मले हूँ मैं, और भर जाऊं कर क्रोध में तो फिर मैं हूँ मैं। मत सोचना मुनि जी, मत सोचना मुनि जी, मैं शेरों को डरा मच्छर से दूं, यह तो नृपनीत है। ईंट का स्वभाव मैं तुरंत पत्थर से जब चाहूं चुटकियों में समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं करना चाहता। ब्रज के लोग मेरी ही प्रजा के लोग हैं। मैं ब्रज का राजा होकर के अपनी प्रजा पर ही आक्रमण करूं, अपनी प्रजा के लोगों को ही कष्ट में डालूं, ये मुझे शोभायमान नहीं लगता। इसलिए मैं चाहता हूं मेरी प्रजा को ये बात भी नहीं मालूम हो कि कंस ने कृष्ण को समाप्त कराया है और मेरा काम भी हो जाए। चलो हम गोपनीय मंत्र बता देते हैं। हाँ, आइए बताइए महाराज। एक बात मेरे मन आवे, करहु कैसे जो तुम भावे। काली नहर हो यमुना माही, महाकमल फूले बिखराई। रमण द्वीप से आया हुआ एक काली नाम का सर्प। काली? अरे मैं जानता हूँ ना, वही काली कलकत्ते वाली जिसकी पूजा करते हैं बंगाली, जो पहने धोती ढीली ढाली, खाते भात भर भर थाली, जा बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजाए ताली। हाँ, इंद्र की बेटी और ब्रह्मा की साली, एक काली और है वो मेरी घरवाली। अरे वो नहीं, काली है महाराज, वो रमण द्वीप से आया हुआ काली नाग। काली नाग? नाग, अच्छा, 100 फन वाला। उससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? उससे आप यहाँ से एक पत्रिका लिखिए, दूत को वहाँ भेजिए। ब्रजवासियों में उस पत्रिका को पढ़ने से भय होगा, लेकिन जब उस पत्र को वो तुम्हारे जो शत्रु हैं वो सुनेंगे और पढ़ेंगे ना, तो वो डरेंगे नहीं। वो जेहे अवश्य फूल के काजा, और तहाँ घात कर है अही राजा। जब वो फूल लेने के लिए जाएंगे तो वो काली नाग उनको डस लेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जो फूल लेने जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं और सांप मारा जाएगा। वाह वाह वाह। धन्य है आपने तो बन करके गरुड़ गुरुजी, बन करके गरुड़ गुरुजी भाई साहब मेरा भक लिया। मैं डूबा जा रहा था चिंता के अथाह समुद्र में, आपने मुझ डूबते को रख। बड़ी अनुकंपा,
इस उपाय को मैं अविलंब करूंगा। हाँ, नीलकमल के पूरे ध्यान रखना। गुरुदेव क्या है, रसगुल्ला है, मन तो करता है खा जाऊं, परंतु अभी नहीं, अभी तो आपसे बहुत कार्य लेना है। अच्छा गुरुदेव मंत्री ब्रह्मर, एक ब्रज के लिए पत्र लिखवाइए। मथुरेश, आपके आदेश से पहले ही पत्र तैयार है और पत्रवाहक भी जाना चाहिए। पत्र के अंतर्गत यही अंक हो और पत्रवाहक के मुखागर यही शब्द हो जो हम आपसे कह रहे हैं। हाँ। कहियो जाए नंद उपनंद धरानंद जीते, काली कमल फूल आमे भोरो हो, यदि फूल भोर नहीं लावो, सकल बांध मगवावो, गोधन सकल नसावो, गाढ़ा खिलखल तोय हो प्रीत। राजा प्रजा के अंतर्गत जो प्रीति होती है, सद्भाव होता है। मैं तोय हो प्रीत अनरीत ना विचारूं कछु, यदि वह आप नहीं आवे तो मैं यहाँ पे आप पग दौड़ को बुलावो, जेल बंद करवावो, गज पायन खुदावो, प्रस यमुना में दौड़ हो। मथुरेश, लिखवा दो मैं आप। आपको श्रवण करा देता हूँ। श्री उतनंग राय, आपको सूचित किया जाता है कि कल प्रातः काल 8 बजे काली दहने से 1 करोड़ नीलकमल आ जाने चाहिए। अगर नीलकमल नहीं आए तो मथुरा मंडल के आदेश से, आपके आदेश से पूरे ब्रजमंडल को बहा दिया जाएगा और कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा, नंदों को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा और वहां दूसरा ब्रज बसाया जाएगा। ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग किया है आदेश मथुरेश। बहुत सुंदर, अच्छा किया आपने। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हाथ उठा करके बोलो हर हर महादेव। जब आप आदेश दें तो इस कार्य के लिए जैसा आपका आदेश हुआ है, कोई बुद्धिमान जाना चाहिए, तो हमने विचार किया है कि वज्र बुद्धि चले जाएंगे। बहुत अच्छा। पधारिए महाराज, आप सब में एक बुद्धिमान हम ही है। एक दूत को वही भेजा, लेकिन अंतर्यामी भगवान जान गए। चलो दूत आतुर ब्रज धारी, जान गई तब कुंवरी कन्हाई। आप रहता बन सखाए राजा कंस को दूत हमारे यहाँ ब्रज में आ रहे हो और वो यहाँ आके कोई ऐसा समाचार सुनावे हो जाको सुन के मेरी मैया और बाबा डर जाएंगे। यहाँ सो आज मैं गैयन पे ना जाके अपने संग की सखान को भेज दूं। अरे भैया ग्वाल वालो, अरे चले आइयो भैया। ग्वालों के पास पधारे और सभी ग्वालों को ब्रज में वास करने वाले कन्हैया के प्रिय ब्रजवासी गाय चराने के लिए वन की ओर जा रहे हैं और उधर कंस का दूत, चलो दूत आतुनि ब्रज धारी, जान गई तब कुंवरी कन्हाई। आप रहता दिनों घरई बने पठाए ग्वाल। ये बता, ये कौन सा गांव है? ये गोकुल है। गोकुल है। अच्छा, यहाँ पर कोई नंद रहता है क्या? यहाँ पर 9 नंद रहते हैं। 9? अरे जिसके 2 बच्चे हैं, सबके 2-2 लड़के हैं। सबके हैं? अरे जिनके बच्चों का नाम है कृष्ण बलराम। अच्छा, तुम हमारे बाबा की कह रहे हो?
और क्या हम अपने बाबा की कह रहे हैं? अरे उन्हीं को बुलाओ, बुलाओ उन्हीं को। बाबा बाबा पधारिए। बाबा जय शंकर जी। मैं मथुरा से आया हूँ, महाराज कंस का संदेश लेकर के ये पत्र भेजा है। मथुराधीश को? हाँ भैया पत्र में कहा लिख रहे हो? राजा महाराजा की लेखनी जो है हम ब्रजवासी ना जान पाए, तो मैं कुछ मुखागर इसमें पढ़ करके आपको बताता हूँ। हाँ भैया। इसमें लिखा है श्री श्री 108 श्री महाराज धीराज कंस राज का ये आदेश है नंद जमींदार के लिए कि कल प्रातः काल रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए काली दह में से 1 करोड़ नील कमल के फूल आ जाने चाहिए। यदि फूल नहीं आए तो नंद उपनंद 9 नंदों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा, ब्रज को खोद करके यमुना में बहा दिया जाएगा, कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा करके। अरे बस करो बेटा। आदेश महाराज कंस का। ये सुन नंद गए मुरझाई और गोप सवलिए बुलाई। ये संदेश है, यह प्राण घातक मृत्यु है। भैया उपनंद महानंद हरानंद सतानंद, अरे तुम कहाँ हो? मेरे समीप आओ। मोई अपने जिए ओ गन नाही, सोच राम श्याम और भैया अभी महाराज कंस को धावन आयो हो, यह पत्र दे गए हो। और भैया यह पत्र में लिखो है कि नील कमल के फूल यमुना से 1 करोड़ संख्या में मथुरा आनी चाहिए। यदि आदेश को पालन नहीं भयो तो सबरे ब्रज को खोज के वादी हो जाएगा और कृष्ण बलराम को बंधवा के मंगवा दिया जाए। बर मोई राके बांधन बाला, रहे सदाए बल मोहन लाला। भैया उपनंद, तुम सोच रहे हो कि भावाया में कौन सी परेशानी की बात है, वृद्ध रह गए हो। आज नहीं तो कल मृत्यु के समक्ष तो जानो ही है, परंतु मैं सत्य कह रहे हो भैया, मोह अपने प्राणन की चिंता नहीं है, मोह तो अपने प्राणन के प्राण कन्हैया की चिंता। मोह बुला ले, बंदी गृह में बंद करा दे, मृत्यु दंड दे, पर मेरे बालक की ओर अपनी दृष्टि उठा के नहीं देखे। मैंने सुनी है कि मथुरा से राजा कंस को दूत आयो। हाँ। और वहां 1 करोड़ नील कमल के फूल काली दह में से मंगवाई ही। सच्ची सुनो है। यह हमारी यात्रा पे कैसो संकट आ गए हो मेरे, जा दिन सो मेरे कृष्ण बलराम को जन्म भयो है, वही दिनासो यह राजा कंस कोई न कोई उपद्रव करतो ही रहे। आज वाले यह पत्रिका नहीं भेजी है, मेरी कृष्ण बलराम के ऊपर घात भेजी है। मेहर घात क्या करे, कौन की शरण में जाए? यदि काली दह में कोई फूल ले भी जाए तो वहां नाग डस लेगो, और यदि कल प्रातः काल कंस के लिए फूल नहीं पहुंचे तो वह हमारी यात्रा पे चढ़ाई कर देगो। कहा करे, कौन की शरण में जाए? बाबा प्रजली बसत सब जन मुस्कान, ब्रज में बसते बसते हमारी ये वृद्धावस्था है गई,
परंतु ऐसे महाराज कंस कबू नाराज नहीं भये, क्रोधित नहीं भये, जिससे अब है रहे। ओम कहे शरण चलो सब जाई, शरण कहे कही है कछुनाई। बाबा, हम सब ब्रजवासी मिलके वह राजा कंस की शरण में चले। है सके हम सबको शरण में आए हो देख के बाकी हृदय में दया आ जाए बाबा। हाँ, उचित ही कह रहे हैं। अरे भूरे ब्रजवासी, जाने अपने पिता पे दया नहीं करी, बंदी गृह में डाल दियो और वह वही जीवित है। जाने अपनी बहन पे दया नहीं करी, बंदी गृह में डाल गई, तो कब वो शरणागति के भाव को जान पावे वो? ना ना, ये तुम्हारी भूल है। कहो जाए भैया, हरदी जर्दी ना तजे, खटरस तजे ना आम, और नीच निचाई ना तजे, चाहे कोटिन करो प्रणाम। हरदी अपने पीलापन को नहीं छोड़ सके है, आम अपने खट्टापन को नहीं छोड़ सके है, नीच अपने स्वभाव को कबू नहीं छोड़ सके है। शरण चलो चाहे प्राण ले, वह को तो दुष्ट स्वभाव है। नंदराय जी, एक उपाय और है। ओम कहे दे जितो धन चाहे, ऐसे करी सब मोती उपाय। महाराज कंस के क्रोध को दबाने के लिए, उनको ध्यान भंग करने के लिए, उनको जितने धन की आवश्यकता हो, हम समस्त ब्रजवासी धन एकत्रित करके वाकू धन दे दे। है सके वो हम पे दया कर दे, क्षमा कर दे। ब्रजवासी भैया, उपनन धन कहा है, थोड़ो विचार तो करो। तुम्हारो काम केवल गाय चारण कर गो है, दही दूध माखन के ताई तो वैसे ही ले ले है, या सो वो धन को भूखो नहीं है। लाला कन्हैया से पहले हूं तो हम तुम ब्रज में बसे, परंतु या प्रकार को आतंक नहीं है। या प्रकार को आतंक तो लाला कन्हैया के जन्म से भयो। तो मेरो मन तो ये कहे है कि ये गोकुल गांव मथुरा से निकट है, या गोकुल गांव को ही छोड़ दो। नाहिन गोकुल वास हमारो, बैरी कंस शीश पे राजत नित उठ करत खगारो। देश देश प्रत लोक लोक प्रत गाम गाम प्रत जानी, यह गोपाल कहाँ लग राखे सुनो नंद महारानी। यद्यप अखिल ब्रह्म अविनाशी, महाराज गर्ग ने या के चाहिए तो कहो, यद्यप अखिल लोक अविनाशी, मैं तारी और आने, कैसे हो कहो संतन को गर्ग वचन जो भाने। गोकुल को छोड़ दो और सुरक्षित श्री धाम वृंदावन की ताही चलो, क्योंकि वृंदावन 3 भागन में यमुना से सुरक्षित है, चतुर्थ भाग वाको खुलो भलो है। तो सकटन को लेके अर्धचंद्र आकार में ठाड़ो कर देंगे, तृण पर्याप्त है, जल पर्याप्त है, हम तुम सब वहीं रहेंगे। गोकुल को छोड़ दो। आपको कहे वो उचित है, आप जैसो विचार करें, आदेश दें नंदराय, हम वैसो करने के लिए तत्क्षण तैयार है। आओ और बैठ के विचार करें, कहा करना चाहिए। यही विचार सब मिल पजो, नहीं कहूँ निर्वार। ब्रज भीतर नद भवन में घर घर यही विचार। अठाई पर ब्रजवासी रो रहे हैं, घर में मैया रो रही है, सभी ब्रजवासी दुखी हैं, कन्हैया से न रहा गया। सभी का दुख निवारण करने के लिए अंतर्यामी जा चितवत माता कुंवर कन्हैया, कतरोवत तू यशोदा मैया। कन्हैया,
हाँ मैया। खेल आयो बेटा। हाँ मैया मैं खेल आया पर दूध पीने आजा बेटा। नहीं मैया। मैया मैं ये कहाँ देख रहे हो, तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, कहाँ बात है, तू क्यों रो रही है? अरे नहीं कन्हैया, मैं कहाँ रो रही हूँ बेटा, तो कोई सब आदत ते कहाँ परी, चल दूध पी ले तू आजा। दूध नहीं मैया, बता कहाँ बात है? अरे पूजा मुजारी तात सोमाता मैं गल जाऊं बदन जल जाता। मेरी लाल, तेरे हृदय में पूछने की विशेष इच्छा है तो तू अपने बाबा के समीप अथाई पे चलो जा, वही जाए कि पूछ लियो कन्हैया। जाए ताते को सोच मिटाओ अपने मधुरे बचन सुनाओ। बेटा अथाई पे तेरो बाबा समस्त ब्रजवासी दुखी है कि बैठी वही है, वहां जाके अपने मीठे मीठे मधुर वचन सुनाएगी, उन सबको धीरज बधानो कन्हैया। अथाई पे चलोगा? ठीक है मैया, मैं अथाई पे जा रही हूँ। आयो श्याम नन